मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को देखेंगे तो एंजाइम के अंदर हमने जैसे बात की कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट आके लगते हैं। फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट आके लग गया। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ लिंक करेगा, जब सबस्ट्रेट आके एक्टिव साइट पे लगेगा और बाइंडिंग साइड पे बाइंडिंग होगी तो एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि बना कैसे है कि एंजाइम की एक्टिव साइड पे सबस्ट्रेट आके लगा है। जैसे ही सबस्ट्रेट यहाँ पे आके लगा है एंजाइम की एक्टिव साइड पे, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बन गया है। इस कॉम्प्लेक्स को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, इसके अंदर जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अब चेंज हो जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद ये जो प्रोडक्ट्स है, ये प्रोडक्ट्स इससे निकल जाती है, ये प्रोडक्ट्स इससे इससे निकल जाती है और ये जो एंजाइम है ये फ्री हो जाता है। जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट यहाँ पे निकल गई और ये एंजाइम जो है, एंजाइम फ्री हो गया। अब देखेंगे आप यहाँ पे कि इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर जो एंजाइम है, एंजाइम सेम रहता है। एंजाइम रिमेन सेम ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन। इसका कहने का मतलब ये है कि एंजाइम जो है अनचेंज रहता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंजाइम वैसा का वैसा रहता है। पेश किए गए थे। एक मॉडल लॉक एंड की मॉडल था। दो थ्योरीज पेश की गई थी मैकेनिज्म के हिसाब से। तो एक लॉक एंड की थ्योरी थी और एक इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी थी। अब ये जो लॉक एंड की मॉडल थ्योरी थी, ये इमेल फिशर ने इन 1898 में प्रपोज की थी, इंट्रोड्यूस की थी। और ये जो इंड्यूस फिट मॉडल थ्योरी है, इसको कुशलैंड ने इन 1959 में डिस्कवर किया था। अब देखें इन दोनों थ्योरीज में क्या फर्क है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें लॉक एंड की मॉडल थ्योरी में जो एंजाइम है, एंजाइम को कहा गया है लॉक, और जो सबस्ट्रेट है, सॉरी, एंजाइम को कहा गया है की, और जो सबस्ट्रेट है उसको कहा गया है लॉक। तो एंजाइम्स जो हैं, एंजाइम्स इस वेरी स्पेसिफिक होते हैं और एंजाइम जो है पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पे ही काम करते हैं। तो अगर जैसे हम इसमें एग्जांपल देखें, तो अगर सक्रेज एंजाइम को आप देखेंगे तो जो सक्रेज एंजाइम है ये सक्रोज पे काम करेगा। अगर आप लेक्टेज एंजाइम को देखेंगे तो लेक्टेज एंजाइम लेक्टोज पे काम करेगा। तो यूं जो है स्पेसिफिक इन नेचर एंजाइम्स होते हैं जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करते हैं। अगर एक फिगर के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि बिलफर्ज हमारे पास ये एक एंजाइम है और इसकी जो ये एक्टिव साइड है, और यहाँ पे एक सबस्ट्रेट ये पड़ा हुआ है, एक सबस्ट्रेट ये है, और एक सबस्ट्रेट हमारे पास ये पड़ा हुआ है, और एक सबस्ट्रेट हमारे पास ये है। अब इसको हम कह रहे हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग ये कंपैरिजन है कि जैसे कि एक ताला होता है और एक चाबी होती है। तो जो ताला होता है उसको उसी की चाबी लगती है, उसी की लगती है, उसमें फिट आती है और उसको अनलॉक करती है। तो इस मॉडल का भी कुछ यूं कहना है कि जैसे हर एक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होती है, ऐसे एंजाइम जो है वो भी पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें कि ये ताला है
सॉरी ये की है, और अगर ये देखें तो ये जो लॉक्स हैं, तो ये जो की है किसको अनलॉक करेगी? तो जाहिर सी बात है इसके अंदर जो फिट बैठेगा वो ही इसको अनलॉक करेगा। तो इन सी है, ये सी इसके अंदर फिट होगा, ये सी इसके अंदर फिट हो जाएगा। और इस मॉडल के मुताबिक ये जो इस एक खास स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है, ये इस खास एंजाइम के लिए है, और कोई जो एंजाइम है इसमें फिट नहीं हो सकता। इसके अगर हम अपोजिट देखें, कुशलैंड ने कहा था कि जो जो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनकी जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल होती है, मींस वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट चेंज होती रहती है। और ये जो सबस्ट्रेट हैं ये इंड्यूस करवाते हैं चेंजेस इन एंजाइम, एंजाइम के अंदर चेंजेस आती हैं और सबस्ट्रेट जो है चेंजेस करवाते हैं। अगर हम एक यहाँ पे एक और एंजाइम को ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, और इसके लिए हम दोबारा से एक सबस्ट्रेट ये रखते हैं, और एक सबस्ट्रेट हम ये रखते हैं, और एक सबस्ट्रेट हम ये रख देते हैं, और एक सबस्ट्रेट हम ये रख देते हैं। बिलफर्ज देखें इसमें कोई भी इनमें से इसके मुताबिक फिट नहीं हो रहा। अगर हम इसको देखेंगे, अगर ये यहाँ पे आके लग जाता है, तो इसके मुताबिक, इस सबस्ट्रेट के मुताबिक ये जो एक्टिव साइड है, ये एक्टिव साइड चेंज होगी, एक्टिव साइड जो है फ्लेक्सिबल है, और ये एक्टिव साइड अपने आप को इस सबस्ट्रेट के मुताबिक बना लेगी, और ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट हो जाएगा। जैसे ही ये सबस्ट्रेट इसके अंदर आएगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिव साइड को चेंज कर लेगी, और इस मॉडल को हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। तो इंड्यूस फिट मॉडल जो है, इसकी एक्टिव साइड जो है फ्लेक्सिबल होती है, और लॉक एंड की थ्योरी के अंदर जो एक्टिव साइड है वो फिक्स होती है, और जो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है वही आके इसमें लगते हैं। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं।